दोस्तों, इन दिनों भारत के अंदर जातीय जनगणना की मांगे जोरों पर चल रही है, जिसमें बहुत से विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भारतीय सरकार जनगणना जाति के आधार पर कराए। हालांकि यूपीए सरकार ने सन 2011 के दौरान घर घर जाकर जातीय जनगणना के आधार पर आंकड़े भी इकट्ठा किए थे, लेकिन उन आंकड़ों को यूपीए सरकार ने कभी उजागर नहीं किया। उसके बाद जब 2014 में बीजेपी सरकार आई तो इस सरकार ने भी इन आंकड़ों को उजागर करने से साफ साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, आखिर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में क्यों नहीं है और भारत की ऊंची जाति के लोग भी जाति के आधार पर जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान 101 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यह जानने से पहले कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में क्यों नहीं है और भारत के उच्च जाति के लोग जाति के आधार पर जनगणना से क्यों डर रहे हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर जातीय जनगणना कराना क्यों जरूरी है। जातीय जनगणना से तमाम जातियों की स्थिति के बारे में पता चलेगा कि किस जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है और किस जाति के समाज के लोगों के पास ज्यादा नौकरियां हैं या कौन सी जाति अपने हक से वंचित रह जाती है और सबको अपना हक मिलेगा। जाति जनगणना के आंकड़ों से लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलेगा, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के लिए सरकार द्वारा योजनाएं भी बनाई जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत देश में आजादी के बाद पहली बार सन 2011 में यूपीए सरकार ने इसकी पहल की थी, लेकिन जातियों के आधार पर किए जाने वाले जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, अब बात यह उठती है कि जब जातीय जनगणना से हमारे देश में पिछड़ी हुई जातियों को लाभ मिलेगा या जो भी जाति लाभ से वंचित रह गई इससे उन्हें अपना हक मिलेगा, फिर भी केंद्र सरकार जाति के आधार पर जनगणना के लिए तैयार क्यों नहीं है। आखिर इसका रीजन क्या है। आजादी के बाद से हर बार कई बड़े बड़े नेताओं विपक्षियों पार्टी द्वारा जोर शोर से जातीय जनगणना की मांग उठाई जाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हर बार जातीय जनगणना कराने से इनकार करते आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो पार्टियां विपक्ष में रहते हुए जातीय जनगणना करने की आवाज उठाती हैं, लेकिन वही पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों हो जाती हैं। तो इसके बारे में सलाहकारों का कहना है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जातीय जनगणना कराती है और अब तक जानकारी में जो आंकड़े हैं उसमें फेरबदल होता है और ओबीसी की जनसंख्या 52 से घटकर 40 हो जाती है, तो ओबीसी के सभी नेता एकजुट होकर कहेंगे कि आंकड़े बिल्कुल निराधार हैं। अगर यही आंकड़ा 52% से बढ़कर 60% हो जाता है तो ओबीसी के नेता आरक्षण की मांग करने लगेंगे। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट इसी बात को लेकर डरती है। दोस्तों, अभी तक आप जान ही गए होंगे कि जाति के आधार पर जनगणना कराना क्यों जरूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट जाति जनगणना कराने से क्यों डरती है। लेकिन अगला मुद्दा यह उठता है कि आखिर भारत की ऊंची जाति के लोग जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों हैं और जातीय जनगणना से डरते क्यों हैं। इसे समझने के लिए हम आपको 90 साल पीछे ले चलते हैं, जब अंग्रेजों ने सन 1931 में आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना कराया था। तब चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। अंग्रेजों द्वारा कराए गए जातीय जनगणना में कई खुलासे हुए, जिसमें पता चला कि किस जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है, वे लोग कितने पढ़े लिखे हैं या किस जाति के लोग के पास कितनी संपत्ति है, उनके पास जमीन कितनी है और वो लोग क्या क्या काम करते हैं, और कई अहम खुलासे किए, जिसमें यह खुलासा हुआ कि ऊंची जाति के लोगों की जनसंख्या कम होते हुए भी राजनीतिक और सरकारी पोस्टों पर उस समय लगभग 80% दबदबा इन्हीं का था। इन आंकड़ों को देखने के बाद भारत के तमाम पिछड़ी जनजातियों के लोगों के अंदर गुस्सा भर गया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से एक मुनासिब कानून व्यवस्था बनाने की मांग की थी। लेकिन हम आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार का जातीय जनगणना कराने का मकसद भारत की जातियों के बीच असमानता को दूर करना नहीं था, बल्कि वे लोग भारत में जातीय व्यवस्था की बीज बोकर अपने राजकाज को आसान बनाना चाहते थे। उस समय सामाजिक असमानता दूर करने के लिए कई बड़े बड़े आंदोलन किए जाने लगे, तो वहीं राष्ट्रीय आंदोलन चाहती थी कि इस आंदोलन को कैसे करके रोका जाए। उस समय राष्ट्रीय नेताओं की सोच थी कि जाति के बारे में कम से कम बात हो और भारत की आजादी पर ज्यादा फोकस किया जाए।
क्योंकि भारत के लोग जाति के नाम पर लड़ने लगेंगे तो स्वतंत्रता की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। उस समय जब अंग्रेजों द्वारा जातीय जनगणना कराया जा रहा था तो मुस्लिम संगठन और हिंदू कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से आग्रह कर रहे थे कि जातीय जनगणना में अपनी जाति को छुपाते हुए केवल अपना धर्म दर्ज कराना है। उस समय राजनीतिक नेताओं को यह डर था कि जातीय जनगणना के आंकड़े अगर सार्वजनिक कर दिया गया तो इससे हिंदू समाज के लोग अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे। इसी वजह से बड़ी हस्तियों जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाति के आधार पर जनगणना के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे हिंदू वर्ग अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर स्वतंत्रता की लड़ाई पर पड़ेगा। आजादी मिलने के बाद भारत के संविधान में यह कानून बनाया गया कि ओबीसी और पिछड़ी जातियों के लोग जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी पहचान करके उन्हें समाज में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जिसके बाद इन लोगों की पहचान करने के लिए सन 1953 में काले कर आयोग का गठन किया गया, ताकि पता चल सके कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां कौन कौन सी है। ये पता करके उनकी मदद की जाए, इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कोई उपाय ढूंढा जाए। काले कर आयोग ने सन 1931 में अंग्रेजों द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को आधार मानकर 2353 पिछड़ी जातियों की पहचान की, जिसके बाद इन पिछड़ी जातियों के लिए हर विभाग में आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की। यहां तक कि कालेकर आयोग को संचालित करने वाले काका कालेकर भी अपने रिपोर्ट को बकवास बताए और कहने लगे कि भारत में जातीय विहीन समाज का गठन करना है तो पिछड़ेपन को सुनिश्चित करने के लिए जाति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर समाज को बढ़ावा देने के लिए कोई तरकीब निकालनी चाहिए। लेकिन कालेकर आयोग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट ने राजनीतिक के गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। पिछड़ी जातियों को बढ़ावा देने के लिए जोरों से मांग उठने लगी। ओबीसी समाज को अपना अधिकार दिलाने के लिए उस समय राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, तो वहीं यूपी के जाट नेता चौधरी चरण सिंह किसानों के हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। दोस्तों, आज के समय बड़े बड़े राजनीतिक पद पर सरकारी नौकरियों में ऊंची जाति के लोगों का दबदबा है। शायद यही वजह रहा है कि भारत की ऊंची जातियां जाति के आधार पर जनगणना कराने से डरती हैं। ऊंची जाति के लोगों का कहना है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं उन्हें समाज में आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ठोस कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक आपको हमने इस वीडियो में बताया कि जाति के आधार पर जनगणना किया जाना क्यों जरूरी है और सत्ताधार पार्टी या उच्च जाति के लोग जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।